प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसके सेवकाई का अध्ययन कर रहे हैं। यह उसका 5वां भाग है। यदि आपने पिछले भागों को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम यीशु मसीह के जो जन सेवा है उसकी शुरुआत के बारे में देखेंगे। द बिगिनिंग ऑफ पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इनमें प्रभु यीशु मसीह के जन सेवा में प्रवेश के तुरंत पहले की जो घटना है उसको हम सुसमाचार की पुस्तकों में बड़े क्रमानुसार हम देखते हैं, लेकिन जो बाद में जो उसकी घटना होती है, जो जन सेवा जब शुरू होता है उसके बारे में ज़्यादातर क्रमानुसार हम चीज़ों को नहीं देखते हैं, बातों को नहीं देखते हैं। और जो सामान्यतः जो प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई है वो 3.5 वर्ष का रहा है। और इसके बारे में हम इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई है 3.5 वर्ष का, उसको हम 3 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे। तो 3 भागों में हम इस प्रकार से बांटेंगे। जो इसको मैं स्टेज बाय स्टेज करके मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। जो स्टेज यानी कि पड़ाव या पहला पड़ाव में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने जन सेवा में वो प्रवेश करता है, जन सेवा में प्रवेश करता है, लोगों के ध्यान को वो आकर्षित करता है। और इसमें से अधिकतम अवधि उन्होंने यहूदिया में बिताया, यहूदिया नामक जगह में बिताया। और दूसरा जो पड़ाव है, दूसरा जो स्टेज है, उसमें हम देखते हैं कि उसकी जो प्रसिद्धि है, उसका जो यश है, यीशु मसीह के बारे में जो सब लोग जानने लगे, उसका जो यश है वो दूर दूर तक फैल गया। हम देखते हैं इस पड़ाव का अधिकतम समय सक्रिय रहा। उसकी सेवकाई जो गलील में बीता, बहुत ही अच्छा सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये दूसरा पड़ाव है। जो तीसरा पड़ाव है वो है सताव का पड़ाव। सताव का पड़ाव अर्थात ये जो पड़ाव है उसमें प्रभु यीशु मसीह सताव से गुजरता है। बहुत प्रकार की आलोचनाओं से लोग उसका तरह तरह की निंदा करते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं। तो इस जो पड़ाव है वो बहुत ही दुखद पड़ाव के रूप में हम देखते हैं। इस पड़ाव का पहला जो 6 महीना है वो गलील में बीतता है। उसके बाद में अंतिम 6 महीने है वो यहूदिया में बीतता है। तो यीशु मसीह का जन सेवा का शुरुआत के बारे में जो हम बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, शुरुआती जो सेवकाई है उसके बारे में, लेकिन यूहन्ना है वो कुछ विशेष जानकारी हमें देता है। यीशु मसीह के उपवास और परीक्षा के बारे में हमने देखा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कुछ स्पष्ट जानकारी प्रभु यीशु मसीह के बारे में देते हैं। यीशु मसीह की परीक्षा और उसके जो परीक्षा के बाद में लगातार 3 दिनों के बारे में हम देखते हैं। जो यूहन्ना की पुस्तक में जो पहला दिन है उसमें यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में घोषणा करता है कि देखो यही परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जो और हम देखते हैं कि उसी दिन में, दूसरे दिन में ही यीशु मसीह के चेले, जो यूहन्ना के जो चेले हैं वो यीशु मसीह के पास में आते हैं। जब यूहन्ना उनको बताता है कि ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर की ओर से ये आया है। जो तीसरा दिन में हम देखते हैं यीशु मसीह काना में जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे उसे विवाह में आमंत्रित किया गया था। विवाह में जब वो जाता है तो हम 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि दाखरस घट जाता है, दाखरस की कमी पड़ जाती है। तो वहाँ पे यीशु मसीह पानी को दाखरस बनाता है। और ये जो यही पहला चमत्कार है जो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान किया। तो इस घटना से हम 2 बातों को देख पाते हैं। पहला यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं, वो जंगलों में रहा करता था और उसके चेले भी जंगल में रहा करते थे। वो एक सन्यासी की तरह जीवन यापन करता था। लेकिन दूसरी तरह हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जो दोनों का जो सेवकाई है वो भिन्न भिन्न था। जो दोनों की गतिविधियां हैं वो भिन्न भिन्न था। और हम देखते हैं यूहन्ना तो जंगलों में जाया करता था, उसके चेले को भी वो जंगलों में ले जाया करता था, क्योंकि वो एक
सन्यासी की तरह वो अपने जीवन को जी रहा था, परमेश्वर के नाजीर की तरह वो अपने जीवन को बिता रहा था और अपने चेलों को भी उसी प्रकार की शिक्षा वो देता था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीशु मसीह की कार्य प्रणाली अलग है। यीशु मसीह की कार्य प्रणाली क्या है? यीशु मसीह लोगों के बीच में जाके वो सेवा कर रहा है, लोगों के बीच में वो जाता है। यही डिफरेंस हम देखते हैं। यूहन्ना है वो परमेश्वर के न्याय के बारे में लोगों के बीच में प्रचार करता है, लोगों को बताता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीशु मसीह है वो परमेश्वर के प्रेम आनंद की घोषणा करता है या उसके बारे में वो प्रचार करता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। मैं यूहन्ना की पुस्तक से बात कर रहा हूँ। यूहन्ना की पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और वहां मंदिर में उन्होंने पाया कि मंदिर को लोगों ने डाकुओं का खोह बना दिया है। मंदिर में तरह तरह की चीजें बेच रहे थे, भेड़ बकरी इत्यादि बेच रहे थे। तो वो यीशु मसीह है उन लोगों पर जो गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और जो मंदिर में जो व्यापारी है सबको निकाल देता है। मंदिर का शुद्धिकरण, यही पहला बार है जब हम यीशु मसीह को क्रोधित देखते हैं। तो यीशु मसीह क्रोधित होता है और सबको परमेश्वर के मंदिर से निकाल देता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है वो प्रार्थना का घर है। उसे डाकुओं की खोह बना के लोगों ने रख दिया था। तो मंदिर का शुद्धिकरण वो करता है। उसके बाद में हम देखते हैं और पर्व के समय यीशु मसीह बहुत सारे जो चमत्कार किए, चमत्कार को देख के बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। उसके बाद में हम निकोदेमुस के बारे में देखते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको भी सिखाया। वो एक फरीसी था, वो धर्म गुरु था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा समझ नहीं थी परमेश्वर के राज्य के बारे में। तो यीशु मसीह ने उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें नया जन्म पाना बहुत ही जरूरी है। ये नया जन्म क्या है वो इस बात को समझ नहीं पाता है। वो बोलता है कि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो वो अपने माता के गर्भ में कैसे जाएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वैसा नहीं है। हम नया जन्म प्राप्त करते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो हम एक नया जन्म प्राप्त करते हैं। उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हवा किधर जाता है किधर का आता है किसी को पता नहीं, वैसे ही पर जो आत्मा से जन्मा है वो है। उसके बारे में हम यूहन्ना की किताब में देखते हैं। उसके बाद 4 अध्याय, फिर से हम 4 अध्याय उसके 1 से 3 पद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी बपतिस्मा देने लगता है। न केवल यीशु मसीह लेकिन उसके चेले भी बपतिस्मा देते हैं। और इस बात को सुन के यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है बड़ा खुश होता है और बोलता है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। परमेश्वर हमारे यीशु मसीह हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए और हम घटना चाहिए। हम घटे, इस प्रकार की बातें वो बोलता है। और ये सारी चीजें हमारे भी जीवन में लागू होती है। परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए और हम घटने पाए। हमारी महिमा से ज्यादा बढ़ के परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो प्रथम 3 सुसमाचार यीशु मसीह के प्रथम वर्ष के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देता है, लेकिन कुछ कुछ बातों को हम देखते हैं। जो यीशु मसीह का जो अंतिम वर्ष है, जो उसका क्रूसीकरण, क्रूस पर दुख उठाता है यीशु मसीह, उसके बारे में जो यहूदिया में हुआ उसके बारे में जो ये सुसमाचार है उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है प्रथम 3 सुसमाचारों में। और उसके बाद में यीशु मसीह का जो यरूशलेम में सताव होता है उसके बारे में भी देखते हैं। तो वह गलील में गया, वहां पे भी उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। फिर यीशु मसीह यरूशलेम में फिर से जाता है। तो उसके बारे में हम विस्तृत रूप से यदि आप जानना चाहते हैं तो आप बाइबल में भी आप खुद इसका अध्ययन कर सकते हैं। और जो हम देखते हैं यीशु मसीह का प्रसिद्धि का वर्ष या उसका जो यश है वो फैला, उसके बारे में हम कुछ बातों को देखते हैं। यहूदिया जो फलस्तीन के दक्षिण में है, वहां अपनी सेवकाई समाप्त करने के पश्चात
यीशु मसीह फलस्तीन के उत्तर अर्थात गलील में गया। यीशु मसीह यहूदिया में अपनी सेवकाई को समाप्त किया और वो गलील में गया और वहां 1.5 वर्ष वहां यीशु मसीह रहा। वहां पे 1.5 वर्ष रहा यीशु मसीह। फलस्तीन एक छोटा सा देश है। नए नियम के समय में फलस्तीन 4 भागों में बटा हुआ था। उत्तर में गलील, सामरिया मध्य में था, दक्षिण में यहूदिया था और पूर्व में यरदन का क्षेत्र था। तो ये छोटे से क्षेत्र था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह था। बहुत ही नदी, पहाड़, पर्वतों से ये जगह भरा हुआ था। वहां पे जैतून का पेड़ था, अंजीर का पेड़ था। बहुत ही प्रचुर मात्रा में ये जो पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते थे। इतिहासकार जोसेफस लिखते हैं, जो उस समय का बहुत अच्छा जानकार व्यक्ति था, इतिहासकार था। वो इस प्रकार से लिखते हैं कि वो जो फलस्तीन जो जगह है वो फलस्तीन जगह में 204 गांव और शहर पाया जाता था और कुल जनसंख्या उस समय 15,000 के आसपास में उस जगह में लोग रहते थे। और ये जो क्या है गलील है, वो वहां से एक बहुत अच्छा जो सड़क है वहां से गुजरता था। तो यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई की शुरुआत करता है तो उसको आने जाने में दिक्कत नहीं होता है, वो वहां से कहीं भी आ जा सकता था। लेकिन एक और बात हम पाते हैं कि ये जो गलील के लोग थे वो नए नए चीजों को सीखने के लिए उत्सुक थे और राजनीतिक बदलाव को वो लोग चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं गलील एक अच्छा प्रदेश था, सुंदर था। वहाँ का जो वातावरण था वो सुंदर था, सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा सा वातावरण, रोड, सब कुछ वहाँ पे ठीक था। लेकिन दूसरी तरफ हम यहूदिया में देखते हैं, यहूदिया विस्तृत जो संसार है उसके संपर्क में नहीं था। ज्यादा आना जाना वहां पे नहीं होता था। राजधानी के स्थान के कारण और धार्मिक अगुओं के प्रभाव के कारण यहूदिया के जो लोग हैं वो रूढ़िवादी लोग थे। मतलब लोगों से ज्यादा मेल जोल वे लोग नहीं रखते थे। ऐसा हम जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं। तो गलील के जरिए एक गलील ऐसा जगह था जहां से उस यीशु मसीह का जो सेवा कार्य है वो बहुत फैल सकता था। या गलील में सेवा कार्य जब किया यीशु मसीह तो उसका जो यश है, उसकी जो प्रसिद्धि है वो बहुत जगह में फैल गई। उसके बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह फसह के पर्व में जो चमत्कार चिन्ह किए रहते हैं उसको लोग देखते हैं कि यीशु मसीह गलील पहुंचने के बाद में भी वो चिन्ह और चमत्कार को करेगा। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह गलील में पहुंचने से पहले ही उसने जो चिन्ह और चमत्कार यरूशलेम में फसह के पर्व में किया था वो गलील में पहले पहुंच गए। यीशु मसीह पहुंचा नहीं था, लेकिन उसका जो चिन्ह चमत्कार करने का जो काम वो किया था वो गलील में सबसे पहले पहुंच गया। अब यीशु मसीह यहूदिया से गलील के लिए जाता है। यीशु मसीह यहूदिया में वो सेवा कार्य कर रहा है, अब वो गलील की ओर जाता है। लेकिन जाने से पहले जाते जाते बीच में सामरिया पड़ता है, मध्य भाग में सामरिया पड़ता है। वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का मुलाकात है वो सामरी स्त्री से होता है। उन दिनों में यहूदी लोग सामरी लोगों से ज्यादा मेल जो नहीं रखते थे और उनसे बातचीत भी नहीं करते थे। किसी प्रकार का कोई संबंध उनके बीच में नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने ये जो धार्मिक जो बैरियर है, जो रुकावट है, उसको तोड़ के वो इस स्त्री से मिलता है, उससे बातचीत करता है और उसके जीवन में बहुत बड़ा काम होता है। और उसके द्वारा जो स्त्री है, सामरी स्त्री है, उसके द्वारा बहुत सारे लोग उसके नगर में बचाए जाते हैं। यीशु मसीह उनके साथ में भी कुछ दिन रहा और वैसे वैसे उनके साथ में रहते रहते वो वहां से चला गया। और इसी बीच में यीशु मसीह के जो चेले हैं, मेरे हिसाब से वो इस बात को जानने लगे कि यीशु मसीह पापियों के साथ में वो रहा, पापियों के साथ में उसकी मित्रता थी।
क्योंकि वो पापियों को बचाने आया था, पापियों का उद्धार करने के लिए वो आया था। जब वह गलील में पहुंचा, क्योंकि वो गलील जाने के लिए निकला था, बीच में सामरिया में थोड़ा रुका, लेकिन अब गलील में वो जब जाता है तो सबसे पहले वो अपने जगह नासरत में गया, जहां उसका बचपन बीता था। वह शब्द के दिन एक आराधनालय में गया, और जब वो आराधनालय में जाता है, आराधना के जगह में जाता है, तो लोग ने उसे आमंत्रित किया कि वो पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों को पढ़ के उनको समझाए। और वहां पे जो यीशु मसीह है, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 18 पद में हम पाते हैं इस बात को पढ़ता है। पुराने नियम में हम यदि देखेंगे तो यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय 1 और 2 पद में है। लूका में हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह आराधनालय में गया, तो वो इसी अध्याय में उसके बारे में हम देखते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा पढ़ देता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और ये जो भाग है वो उसमें यीशु मसीह अपने आप को पाता है। मतलब यही जो भाग है उसमें यीशु मसीह अपने बारे में पाता है, और वो बोलता है कि जो भीड़ थी वहां पे, जो लोग वहां पे बैठे हुए थे, उसको बोलता है कि आज तुम्हारे सुनने से ही, जैसे ही आपने सुना, ये वचन पूरा हो गया। और जैसे ही वो यीशु मसीह इन बातों को बोलता है तो लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, लोग तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं कि क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं, यूसुफ का पुत्र नहीं, जिसके बारे में हम जानते हैं, क्या इसके भाई बहनों को हम लोग नहीं जानते हैं। तो तरह तरह की बातें बोलते हैं कि कैसे ये मसीह हो सकता है, इसको तो हम बचपन से जानते हैं। तो ये सारी बातें होता है, और लोग उस समय यीशु मसीह को पकड़ते हैं और उसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह किसी तरह से वहां से निकलकर दूसरे जगह में चला जाता है और अपनी सेवाकाई को वो जारी रखता है। तो हम देखते हैं परमेश्वर की जो सामर्थ है वहां काम नहीं कर सकती जहां पे विश्वास नहीं है। तो परमेश्वर विश्वास करने वाले लोगों के लिए काम करता है। यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भी काम करेगा। और विश्वास के कमी के कारण से हम देखते हैं पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता जब प्रचार करते थे, लोगों को बताते थे, तो परमेश्वर पर विश्वास न होने के कारण से बहुत सारे काम जो परमेश्वर करना चाहता था वो नहीं कर पाता था। और उन्हीं बातों को हम यहाँ पर भी देखते हैं। और परमेश्वर पुराने नियम में भी अन्य जाति लोगों के बीच में काम करता था, क्योंकि उसके जो लोग हैं उसकी नहीं सुनते थे। और हम देखते हैं वहां से वो निकलकर उस जगह से जहां से आराधनालय में नासरत से निकलकर वो कफरनूम नामक जगह में गया, और वहां पे वो सेवाकाई कर रहा था। उसकी सेवाकाई वो वहां पे चल रहा था। ये जो कफरनूम नामक जगह है वो एक छोटा सा जगह है, और यीशु मसीह करीबन 18 महीने वहां पे रह के सेवाकाई किया। और इस बात को हम पढ़ते हैं और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। और ये कफरनूम ऐसा जगह था जहां से हम किसी भी जगह में जाके प्रचार कर सकते थे, और जो वहाँ पे अच्छा झील था, और झील में नाव वगैरह चलता था, तो नाव के जरिए ही यीशु मसीह का आगमन होता था। और थोड़े समय में यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसके बारे में जो यीशु मसीह ने जो कार्य किया वो बहुत जगह में फैल गया, बहुत जगह में फैल गया। व्यापारी हो, मछुआरे हो, बहुत प्रकार के लोग हो, सब लोगों के बीच में यीशु मसीह का जो काम है, वो चिन्ह चमत्कार है, वो फैल गया। उसके बाद में एक बड़ी भीड़ उसके पीछे में खोली। यीशु मसीह जहां कहीं भी जाता था, लोग उसके पीछे में हो लेते थे। लोग जानने लगे कि यही यीशु मसीह है जो चिन्ह और चमत्कार करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह
12 प्रेरितों को भी चुनता है, 12 चेलों को भी वो चुना जो उसके साथ में रहे। तो जो चेले हैं उसको वो इसलिए चुना कि वो उसके साथ में रहे, उसके साथ में रहने के लिए वो चुना। और उसको भी, चेले लोगों को भी उसने अधिकार दिया कि वे भी जाकर प्रचार करें और बीमारों को चंगा करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले और तरह तरह के जो जकड़े हुए लोग थे, जो शैतान के चंगुल में फंसे हुए लोग थे, उनको वो छुड़ाए। ये सारी बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बोला। तो यीशु मसीह के जो सेवकाई के जीवन के दौरान वो बहुत कुछ बातें नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने चेलों को चुना, क्योंकि वो यीशु मसीह जानता था कि वो एक दिन उसका मृत्यु बाट जो रहा है, उसके मृत्यु के बाद भी सेवकाई को चलाना है, सेवकाई आगे बढ़ना है। इसलिए वो चेलों को चुना ताकि वे जगह जगह जाए और प्रचार करें। तो यीशु मसीह के दिनों में कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं था, यीशु मसीह के चेले लोग ही उसका जो जीवित किताब था, और वही लोग जगह जगह जाकर प्रचार करते थे और यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता था। यीशु मसीह ने 12 चेले चुने, इस्राएल के भी 12 गोत्र थे, उसके अनुसार से यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, ताकि जब न्याय होगा, जब यीशु मसीह के पास में ये जो 12 चेले बैठेंगे और सब लोगों का न्याय करेंगे। तो इसके बारे में भी हम बाइबल में देखते हैं। यीशु मसीह लोगों को अपने महिमा के लिए बदलते हैं, साधारण लोगों को। यीशु मसीह के जो चेले हैं वो बहुत बुद्धिमान नहीं थे, उसके पास में बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं था, वो साधारण से लोग थे, मछुआरे लोग थे, चुंगी लेने वाले लोग थे और एक ईमानदार लोग थे। ये सारी बातों को हम बाइबल में देखते हैं और यीशु मसीह उनका रूपांतरण करते हैं, यीशु मसीह उनको बदल देते हैं अपनी महिमा के लिए। तो यीशु मसीह ने जब चेले चुने तो उसका प्रयोजन क्या था, उसके पीछे क्या रीजन था या कारण था कि उसने अपने चेलों को चुना। तो उसके सबसे पहले तो यीशु मसीह ने चेलों को इसलिए चुना कि वो उसके साथ में रहे, उसके साथ में जब वो रहेंगे तो उसके बीच में मित्रता बढ़ेगी और सारी बातें उनके बीच में मेल जोल बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो यीशु मसीह ने चुना कि चेले उसके साथ में रहे। प्रेरित का अर्थ ही है कि भेजा जाना या किसी विशेष कार्य के लिए भेजा जाना। तो प्रेरित को इसलिए चुना प्रभु यीशु मसीह ने कि उसको भेजे, लेकिन भेजने से पहले यीशु मसीह उनको तैयार किया, उनको सामर्थ और शक्ति दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं यीशु मसीह ने चेले को इसलिए चुना कि उसके साथ में रहे, उसके साथ में समय बिताए। और चेले लोग जब यीशु मसीह के साथ में रहे तो बहुत सारी बातें वो यीशु मसीह के बारे में सीखे, यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में वो सीखे और भी बहुत सारी बातें यीशु मसीह के बारे में वे लोग सीखे। और दूसरी बात, सबसे पहले उनके साथ में रहे ताकि उनके बीच में मित्रता बढ़े और यीशु मसीह को वो अच्छे तरीके से जाने, यीशु मसीह को पहचाने और यीशु मसीह के सुख दुख में वे लोग साथ दे। जैसा हम यूहन्ना 15:15 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने चेलों को अपना मित्र बोला। लूका 22:28 में देखते हैं, वो बोलता है कि तुम मेरे दुख में सहभागी हुए, मेरे दुख में साथ साथ रहे। और तो जो दूसरा बात है, यीशु मसीह अपने चेलों को इसलिए अपने साथ में रखा कि उसको प्रशिक्षण दे सके, आगे की जो भविष्य की जो सेवकाई है उसके बारे में वो बता सके। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रशिक्षण दिया, उसके साथ में रहे। यीशु मसीह ने बताया होगा कि सेवकाई कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना है। जब चेले ने पूछा प्रार्थना कैसे करना है तो यीशु मसीह ने सब कुछ उसके बारे में बताया। और यीशु मसीह के साथ में रह के ये लोग भी बहुत बातें सीखे। जब यीशु मसीह उन लोगों से अलग किया गया मृत्यु के पश्चात और जब यीशु मसीह उठाया गया
इस संसार से, तो उसके बाद में भी चेले लोग बड़े साहस के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में वे लोग प्रचार करते थे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को चुनता है, वो आपको भी चुना है। यदि आप सेवकाई में हैं तो उसने आपको भी चुना है। यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उसके पीछे आप यदि आना चाहते हैं, तो यीशु मसीह की आवाज को आज आप सुने। और जब आप यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके भी जीवन में काम करेगा, आपके भी जीवन को बदल देगा और अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करेगा। तो मेरे प्रियो, ये जो अध्ययन है उसके द्वारा आप सबको आशीष मिले। आगे हम और भी बहुत सारे अध्ययन करेंगे इस सब्जेक्ट के विषय में। तो प्रभु यीशु मसीह ये जो अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह।